हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कि हमने नोटिफिकेशन तो पढ़ लिया है राजस्थान पुलिस का, लेकिन उसके अंदर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाने हैं और किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं जो आपको लेकर ही जाने हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ दोस्तों बिल्कुल ईजी स्टेप में क्रिस्टल एंड क्लियर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपके अनिवार्य हैं, और आपके सिलेक्शन के टाइम पे भी आपके कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होंगे, और आपको क्या क्या उनकी जो फोटोकॉपीज़ हैं वो आपको लेके जानी है राजस्थान पुलिस के अंदर। तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट से संबंधित, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों, और सभी लोगों तक शेयर कर देना वीडियो को, ताकि सभी लोगों को ये आवश्यक जानकारी जो है वो प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अब इसमें कई लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये कौन सा प्रमाण पत्र है। तो जहां से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है ना, जैसे मान लो आपने बीए कर रखी है, या फिर आपने मान लो +2 यानी 12th कर रखी है, या फिर आपने 10वीं कर रखी है, जो भी आपने मतलब कर रखी है उदाहरण के तौर पे, तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, जो आपको डीएमसी जो मिली हुई है मार्कशीट, ठीक है ना, उसको आपको लेके जाना है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के तौर पे। यानी कि जो आपकी अंतिम जो शिक्षा हुई है उसके बेस का जो प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई, ठीक है। यानी कि जो आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण कर रखी है उसका प्रमाण पत्र। तो पहला पॉइंट तो आपका ये है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। आयु प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है। ये कब लेकर के जाना है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। अगर यदि आपकी जो आयु है वो अगर आपकी जो मार्कशीट है उस पर अगर आपकी आयु अंकित नहीं है तो आपको अलग से आयु प्रमाण पत्र लेकर जाने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपकी आयु प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो किसी ने 12वीं कर रखी है, उसका 12th जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, या फिर वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो है ही नहीं उसके ऊपर, तो आपको आयु प्रमाण पत्र लेकर जाने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपको आयु प्रमाण पत्र लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई आपकी। आयु प्रमाण पत्र कब लेके जाना है? जब आपके अंतिम शैक्षणिक प्रमाण पत्र के ऊपर अगर यदि आपकी आयु अंकित नहीं है तब आपको आयु प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। सेकेंड डॉक्यूमेंट हो गया ये। थर्ड है जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है दोस्तों। अगर यदि आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या एमबीसी से हैं, तो आपको जो दंड नायक या समकक्ष अधिकारी होता है उसके द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है। आपके पास वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बेस पे आपकी जो मेरिट है दोस्तों वो अलग बनती है, ठीक है ना। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एमबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजाति और अनुसूचित जाति का होना चाहिए। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दंड नायक या समकक्ष अधिकारी, जो तहसीलदार और ये एसडीएम अधिकारी जो होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा जो आपको प्रदान किया जाता है वो प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, ताकि आपका जाति का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो जो बोर्ड है वो पूरा कर सके, ठीक है ना। इसलिए ये जो अनिवार्य है डॉक्यूमेंट ये आपको लेकर के जाना है। तो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। आगे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वो क्या है? अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो राजकीय सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अभी पुलिस का एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन उससे पहले आप कोई भी राजकीय सेवा में हैं, मान लो आप जल विभाग में हैं, आप विद्युत विभाग में, आप किसी भी राजकीय सेवा में हैं, तो आपको इसका प्रमाण लेके जाना है कि आप उस राजकीय सेवा में कार्यरत हो, ताकि जो बोर्ड है वो ये सर्टिफाई कर सके कि आप जो है पहले से राजकीय सेवा यानी कि सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है ना। तो ये राजकीय सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है, जो आपके कर्मचारी होने का सबूत होगा कि आप किसी डिपार्टमेंट में, आप किसी विभाग में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, तो उसका जो है आपका सबूत होगा कि आप राजकीय सेवा में भी कार्यरत हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपका पुलिस कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो ये आपको लेकर के जाना है। क्लियर? ये बात क्लियर हुई दोस्तों। उसके बाद है ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का आश्रित है तो संतान होने का प्रमाण पत्र। मान लो आपके पिताजी जो हैं वो कोई ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है ना। मान लो किसी के पिताजी की जो मृत्यु है वो ड्यूटी के दौरान हुई है, जो पुलिस अधिकारी थे या कोई भी सरकारी कर्मचारी थे, तो उनका अलग से कोटा है पुलिस के अंदर, तो उनको जो है वो उनकी संतान होने का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ठीक है ना। जो आपके जो होते हैं
चाइल्ड केयर प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेकर के जाना है, चाइल्ड प्रमाण पत्र, ठीक है ना। यानी कि उसके अंदर ये सर्टिफाई होगा कि आपके पिताजी जो है वो राजकीय सेवा में सर्विस करते करते उनकी जो देहांत है वो हुआ था, तो उसके हिसाब से आपको अलग कोटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपके आगे ऐसा है कि आप जो है, आपके पिताजी जो है वो पुलिस अधिकारी थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, या वो कोई अलग विभाग में कर्मचारी थे, सरकारी विभाग में, ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए थे, तो उस बेस में आपको संतान होने का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो 5वां सर्टिफिकेट है संतान होने का। ये सबको नहीं लेकर के जाना है, आप समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पे अलग से क्लैरिफाई करके लिख दिया है, ठीक है ना, कि ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की संतान है तब भी आपको वो लेकर के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र की। चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपको कैसे लेकर के जाना है वो आप ध्यान से समझिएगा। काफी सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे लेकर के जाएं। चरित्र प्रमाण पत्र जो है दोस्तों, आपने जहां पे अंतिम शिक्षा ग्रहण की थी, मान लो किसी ने, मान लो कोई कॉलेज से की है, किसी ने अभी तक स्कूल से की है, ठीक है ना, तो आपको उसी स्कूल या उसी कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के आना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब खास बात यह है, ये अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा होता है, और दूसरा दो स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा, जो 2% चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपका स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा भी होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन दे दी है बोर्ड ने इसके अंदर, क्या कंडीशन दे दी है कि वो जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपका वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2019 का चक्के फिर रहे हो, ठीक है ना, वो वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल वो वैलिड नहीं होगा, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये मिलेगा कैसे? आप जाइए शिक्षण संस्थान में जहाँ से आपने लास्ट डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर आपने +2 जो है वो कंप्लीट की है, उसके अंदर जाके वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको बोलिए कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे राजस्थान पुलिस के अंदर इसको पेश करना है। तो वो एक बार तो कहेंगे कि हम, जैसे मान लो आपको काफ़ी टाइम हो गया स्कूल कॉलेज छोड़े हुए, तो एक बार वो कहेंगे कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, अभी तक तो आपको 5-6 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए, लेकिन आप उनको कह देना कि सर ये ज़्यादा अर्जेंट है, लेकिन आप जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा था उस दिन का आप रिकॉर्ड चेक करके आप उसी के हिसाब से अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो बना करके दे दीजिए, ठीक है ना, वही आपका चल जाएगा। दूसरी बात, स्थानीय व्यक्तियों का कहाँ से बनवाए, तो जो बुक सेलर होते हैं, आप जानते हो ना बुक सेलर को, वहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, वो बना देंगे आपको। वो ये लिख देते हैं मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये अच्छा है नेचर में, ये है वो है, इसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, सब कुछ इसका बढ़िया है, तो वो स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा भी मान्य होता है। तो अंतिम शिक्षण संस्थान और स्थानीय व्यक्ति दोनों का आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, ये बात इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो अगर यदि आप एक्स मैन थे, यानी कि मान लो आप एक्स सर्विस मैन हो, आर्मी में थे, कोई और जॉब में थे, तो आपको उसका डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है, ना आपको पता होगा जब आपका रिटायरमेंट होता है या आप जॉब छोड़ते हैं तो एक डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है वो, और आपको जो पेंशन मिलती है उसका एक पेंशन प्रमाण पत्र होता है वो, उसकी आपको फोटोकॉपी लेकर के जानी है, ठीक है ना, उसकी आपको फोटोकॉपी लेकर के जानी है, जिसके अंदर ये सबूत होगा, ये साक्ष्य होगा कि आप पहले से एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो या कुछ भी हो, उसका आपको सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी लेकर के जानी है, ठीक है ना। क्लियर, ये कब लेकर के जानी है? जब आप एक्स मैन की सर्विस पे रह चुके हों। उसके बाद बात है दोस्तों टीएसपी या शहरिया क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र। अगर यदि आप टीएसपी से हैं या शहरिया क्षेत्र से हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको पेश करना होगा बोर्ड के अंदर, ताकि बोर्ड जो है आपका बेस, जो रिजर्वेशन बेस है उसको क्वालिफाई कर सके, ठीक है ना। आई थिंक टीएसपी शहरिया आप सभी को पता होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, कई लोगों ने 2.5 लाख रुपए से कम अपनी आय दिखाई थी, यानी कि जिनकी आय वार्षिक सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उन्होंने निर्धारित शुल्क में, परीक्षा शुल्क में छूट ली थी। तो अगर यदि आपने ऐसा किया है, निर्धारित शुल्क में छूट ली है, तो आपको आय प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा, यानी कि उनकी जो प्रति है, यानी कि प्रतिकॉपी यानी कि फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी पड़ेगी, जो आपका ये दिखाएगा कि आपकी आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है सालाना आय, ठीक है ना। तो इसकी एक सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लेकर के जानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं आयु प्रमाण पत्र। अगर आप में से किसी ने नहीं बनवाया है, घर परिवार वालों ने, तो वो आयु प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवाना पड़ेगा। अगर यदि आपने निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो आपको वो बनाना पड़ेगा, अनिवार्य है, ठीक है ना। क्लियर ये बात। उसके बाद कई लोगों का डाउट है तो सर ये रंगीन फोटो का मसला क्या है, ये समझाइए। देखो, आपको 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर यानी लगभग पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर के जानी है, साथ में खुद की जो फोटो आपकी रंगीन हो। रंगीन समझते हो ना, कलर्ड फोटो, जैसे मान लो आपने हरे रंग की शर्ट पहनी है तो वो हरे रंग की ही आएगी उसके अंदर, वो वाली फोटो होनी चाहिए। ये किस लिए मंगा रहे हैं दोस्तों, मान लो आपका सब कुछ क्वालिफाई हो गया और उसके बाद में जब आपका फाइनल जो सिलेक्शन होगा ना, वहाँ पे बोर्ड के द्वारा एक फाइनल बॉन्ड फॉर्म भराया जाता है,
ठीक है ना। जो राजस्थान पुलिस का जो बोर्ड है उसके द्वारा आपके सिलेक्शन होने पे आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, बोर्ड की तरफ से एक फॉर्म होता है दोस्तों। उस फॉर्म के अंदर जो क्या है आपकी जो फोटो है वो ऐसे लगाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फोटो लगेगी और इसकी एक प्रति में एक फोटो और लगेगी, यानी कि फोटोकॉपी में इसकी एक फोटो और लगेगी। तो इसलिए आपको 2 फोटो लेकर के जानी है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो इस आवेदन को वहीं हाथों हाथ भर दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास रंगीन फोटो वहीं एट ए टाइम होना प्रेजेंट मतलब कि नेसेसरी है, जरूरत है, ठीक है ना, आवश्यक है। तो आपके पास नहीं है तो स्टूडियो को बोलो इस डायमेंशन में फोटो खींच दे, वो अपने आप खींच देगा। ये 2 फोटो आपको लेकर के जानी है, जेब में डाल के ले जाना, ठीक है ना। क्लियर। अगली बात है दोस्तों, कई लोगों के डाउट्स थे कि सर विवाह प्रमाण पत्र लेके जाना है क्या, मैरिज सर्टिफिकेट। वो ऐसा नहीं है, इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट का नहीं बोला था, वो आपको समझने में दिक्कत हो गई है। अगर कोई महिला विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई महिला है, उसने विधवा कैटेगरी से अगर उसने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, जिसके पति की मृत्यु हो गई है कुछ समय पहले, तो उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेकर के जाना है, यानी कि जो महिला है उसको लेकर के जाना है, ठीक है। पहला प्रमाण पत्र तो ये है। दूसरा है, अगर यदि आपका विवाह विच्छिन्न है, विच्छिन्न विवाह हुआ है, यानी कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो आपको डाइवोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर के जाना है, ठीक है ना। ये नेसेसरी है 2 कंडीशन में, या तो आपकी जो शादी है वो डाइवोर्सड है, या फिर आप मतलब कि जो कोई महिला है वो विधवा है जिसके पति की मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, तो उसको अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन चाहिए, इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के नहीं जाना है। काफी सारे लोग फालतू में टेंशन ले रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, इन 2 कंडीशन के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ठीक है। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट वगैरह के। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स जो आते हैं वो हैं, किसी ने कांस्टेबल ड्राइविंग से संबंधित फॉर्म भराया होगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति यानी कि फोटोकॉपी लेकर के जानी है। ये 2 में होती है दोस्तों, LMV और HMV, लॉन्ग मैकेनिकल व्हीकल्स या फिर हैवी मैकेनिकल व्हीकल्स। आपने पढ़ रखा है ना, सॉरी, लाइट मैकेनिकल व्हीकल्स और हैवी मैकेनिकल व्हीकल्स, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा होगा। एक तो होता है 4 पहिया वाहनों की ड्राइविंग, और एक होता है जैसे मान लो 10 पहिया वाहन है, 6 पहिया वाहन है, ठीक है ना, इनकी ड्राइविंग। तो इनकी ड्राइविंग में हैवी मैकेनिकल लाइसेंस होना चाहिए। और आगे यदि आपके पास लाइट मशीनरी व्हीकल का लाइसेंस है तो उसकी आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, LMV और HMV, तो वो आपको पता होगा। उसकी आपको जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी आपको फोटोकॉपी लेकर के जानी है। ये किस लिए चाहिए, क्योंकि आपका जब कांस्टेबल में ड्राइवर के पद पे जब आपका चयन करेंगे तो बोर्ड ये वेरीफाई करेगा कि आपको ड्राइविंग मतलब सर्टिफाइड ड्राइविंग आती है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी भाई या बहन ने NCC में ज्वाइन किया हुआ है या होमगार्ड है तो उसकी डिप्लोमा प्रमाण पत्र या फिर उसकी जो उपाधि प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर के जानी है। आपको उपाधि प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिया गया होगा, जिन्होंने NCC या होमगार्ड कंप्लीट किया है उनको पता होगा, तो वो आपको लेकर के जाना है, ताकि आपके जो है जितना आपका NCC या होमगार्ड का जो कोटा है वो आपको बोर्ड दे सके उस बेस पे जिस पे आप प्रमाण पत्र मुहैया कराएंगे, ठीक है ना। ये 12 चीजें आपको दोस्तों लेकर के जानी है, इसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं लेकर के जानी है, ठीक है ना। मैंने आपको क्रिस्टल एंड क्लियर बातें बता दी है, अलग अलग पॉइंट से मैंने आपको समझा दिया है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ऑफिशियल नोटिस में जो लिखा वो हमें समझ में नहीं आया, तो एक बार आप हमें बता दो, तो मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल ईजी वे से। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट को बिल्कुल रीड करता हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ठीक है ना। तो आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो सभी लोगों तक शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों को ये पता लग पाए कि आवश्यक दस्तावेज कौन से लेकर के जाने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।